परमेश्वर के अधिक बहुत नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के बहुत नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। इन दिनों में हमारा ध्यान की विषय पवित्र लोग जो गौरव ना देते हुए करने वाला गलतियां या पाप जिसकी नुकसान भरपाई उनको पहला पुनरुत्थान में देना पड़ेगा, क्योंकि पहला पुनरुत्थान से जिसका वंचित हो सकता है, जिसके लिए हमने ध्यान करने के लिए आधार में उठाया वचन पहला यूहन्ना उसकी 5 अध्याय उसकी 16 और 17 वचन। तो आज आपको पिछले हफ्ते में भी कई बार समझाया था, आज भी आपको मालूम है बाइबल में यीशु मसीह की भविष्यवाणी, यीशु मसीह की भविष्यवाणी ऐसा एक ही पुस्तक है जो बाइबल का आखिरी किताब रेवल्यूशन, उस पुस्तक हमको क्लियर बताता है कौन प्रभु के लिए योग्य है। मनुष्य की दृष्टि में कई लोग योग्य दिखता है या समझते हैं, लेकिन एक बात आप जानना, जैसे मनुष्य देखता ऐसा परमेश्वर नहीं देखता है। ये बात आपकी दिल में ठान लेना। आपकी दृष्टि आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में देखते समय पर परमेश्वर अपनी दास शमूएल को एक बात बोलता है, वो बात हमारे लिए बहुत ही आत्मिक उन्नति की लाभदायक है। आप पहला शमूएल उसके 16 अध्याय में आना, वहां पर शमूएल को प्रभु समझाता है। पहला शमूएल उसकी 16 अध्याय उसकी 7 वचन पढ़िए। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। देखा कि बाहर की रूप से आपको कई लोग अच्छा लगता होगा, वो सब प्रभु को अच्छा लगना कोई जरूरी नहीं। इसलिए उसकी कद, उसकी रूप, उसकी चाल, उसकी बिहेव देख करके तुम कभी ऐसा मत सोचना ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। ऐसा सोच आपको धोखा दे सकता है। इसलिए पवित्र लोग ये बात को बहुत बार नजरअंदाज करने के कारण जीवन में धोखा खाया है, धोखा खाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपके जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि प्रभु आपको ये बात इसलिए समझाता है कि आप जिस भाग के लिए बुलाया गया, चुना गया, उससे आप कभी वंचित ना हो। तो प्रकटीकरण की पुस्तक में कौन उठाया जाने वाला है, कौन प्रभु के साथ राज्य करेगा और किसको प्रतिफल मिलने वाला है, इसको क्लियर यीशु मसीह ने बताया हुआ है। इसलिए आपकी बुद्धि में धोखा नहीं खाना, ये बात आज वचन से समझ लेना। आप प्रकटीकरण की पुस्तक उसकी 2 और 3 अध्याय और प्रकटीकरण की पुस्तक उसका 21 का 7 ये वचन पढ़ेंगे, ये भाग पढ़ेंगे, वहां पर क्लियर विजुलेशन किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। केवल विजयी लोग प्रतिफल पाप के प्रभु के साथ सिंहासन में बैठने वाला है। सब लोग नहीं, केवल विजयी लोग। दूसरा, आप प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण उसका 20 का 6 में केवल पवित्र लोग उठाए जाने वाला है, सब नहीं। तो आपकी दृष्टि में पवित्र आप समझने से नहीं होता, प्रभु आपको पवित्र मानना है। आपको यीशु मसीह में पवित्र किया गया, लेकिन यीशु मसीह की वो पवित्रता ही
आपको हासिल करना है। वो पवित्रता हासिल करने के लिए आपको ये मंडली जीवन दिया है। तो ये मंडली जीवन का अर्थ आज अनेक लोगों को मालूम नहीं। ये दुनिया से कुछ हासिल करने के लिए मंडली जीवन नहीं दिया। ये दुनिया से कुछ हासिल करने के लिए मंडली जीवन नहीं दिया कि मंडली में आप आ गया, आप अच्छी जीवन बिताएंगे, यहाँ पर आप दौलतमंद बन जाएगा या रेपुटेड हो जाएगा, नाम कमा सकता है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकता है। ये सोच गलत है। ऐसा सिखलाए बाइबल नहीं बताता है। आपको मंडली जीवन इसलिए दिया पुत्र का अनुरूप होकर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए। ये दर्शन अनेक लोगों में नहीं है। इसलिए प्रभु ने बोला कि जीवन की राह में चलने वाला बहुत थोड़ा है। ये बात आपके जीवन में हमेशा याद रखना है। तो बाइबल में मैंने आपको बताया कि कौन यीशु मसीह के साथ सिंहासन में बैठ के प्रतिफल हासिल करेंगे या प्रतिफल हासिल करके सिंहासन में बैठने वाला है। ये प्रकटीकरण 2 और 3 और इसकी 21 का 7 ये वचन में आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। और पहला पुनरुत्थान में कौन उठाया जाने वाला है, ये प्रकटीकरण 20 का 6 में लिखा है ना। आप प्रकटीकरण उसकी 20 अध्याय उसकी 6 वचन पढ़ेंगे। धन्य और पवित्र वह है, धन्य और पवित्र वे है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी जो है, ये पहले पुनरुत्थान का भागी है। हाँ, ऐसों पर दूसरे मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, ऐसों पर दूसरा मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, पर वे परमेश्वर और मसीह का याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेगा। ये बाइबल में लिखा है तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप देखेंगे लोग राज्य करेंगे। आपको भी मौका है, आप उसको योग्य जीवन नहीं बिताएगा तो आप केवल देखेंगे, परंतु उसमें आप भाग नहीं हो पाएंगे, तब आप बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए तो आपको इस राज्य में 1000 साल का इस राज्य में या पहला पुनरुत्थान में भाग होने का रुकावट आपके अंदर का स्वभाव है। वो स्वभावों पर आपको विजय पाना है। वो स्वभाव आपको अपनी जीवन में से दूर नष्ट करना है। तो जो वंचित होने वाला, मंडली जीवन में से वंचित होने वाला, मंडली की बाहर की नहीं, दुनियादारी के लोगों को नहीं बात कर रहे, जो मंडली में है उनमें से कुछ लोग वंचित होने वाला है। वो कौन कौन है? आप प्रकटीकरण 21 का 8 पढ़िए। परंतु डरपोक और अविश्वासी और घिनौना काम करने वाला और हत्यारा बोले तो किसी मनुष्य को मारने से हत्यारा बनता, वो हत्यारा नहीं। आपका भाई से अगर नफरत रखता है, बैर रखता है, परमेश्वर की दृष्टि में आप हत्यारा है। समझे? हाँ, हत्यारा और व्यभिचारी और टोन हो और जो टोना, हाँ, और मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। इसका मतलब आप ये बात जानना है, ये स्वभाव अभी टोना, मूर्ति पूजा, ये सब आप घर में मूर्ति पूजा करता इतना नहीं, आपकी जीवन में भी कई प्रकार की जो स्वभाव है जो परमेश्वर की दृष्टि में वो मूर्ति है। हट करना, जितुबाजी करना, ये सब एक टाइप का मूर्ति है। इसको आप मन में रख करके आप जीवन बिताता है, हट्टीपना करता है, जितुबाजी करता है, वो लोग मूर्ति पूजक है, क्योंकि वो स्वयं की इच्छा के अनुसार, अपनी सोच विचार के अनुसार चलते हैं। वो वचन समझाते समय पर उस पर अमल नहीं करता, वो वचन को ध्यान से नहीं रखता, अपनी हड्डीपना में, अपनी जीतोबाजी में चलते हुए वो सोचता मैं विजय होगा। दुनिया की दृष्टि में तो विजयी है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में और स्वर्ग की दृष्टि में आप पराजित है, क्योंकि आप शैतान की बहकाव में आकर के हड्डीपना में है, जीतोबाजी में है। तो वो स्वभाव आपको पहला पुनरुत्थान से वंचित करेगा। यही बात प्रभु फिर से रिपीट किया। उसका 22 अध्याय, प्रकटीकरण उसकी 22 अध्याय
उसका 14-15 वचन पढ़िए। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। अपनी वस्त्र धो लेते हैं। इसका मतलब वस्त्र बोले तो आप पहनने वाला वस्त्र नहीं, यहाँ पर ये आपको प्रभु यीशु मसीह में मिला हुआ एक पवित्रताई का वस्त्र है, धार्मिकता का वस्त्र है जो आपने पहना है, जो आप यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप क्षमा पाने के बाद आपको मिला हुआ वस्त्र है। ये वस्त्र आपकी जिंदगी है। इसमें कलंक लग सकता है। कलंक बोले तो आपकी चाल चलन, आपकी स्वभाव, आपके व्यवहार के कारण इसमें कलंक लग सकता है। इसको धोना बहुत जरूरी है। ये कैसे धोते हैं? वचन के द्वारा आपको जब आलोचना आता है, सच्चे मन गिरावट के साथ आप उस कलंक को अंगीकारना। मेरे जीवन में ऐसा गलती मैंने किया, प्रभु मैं ये गलती को मानता हूं, मैं आगे को ऐसा गलती ना करने के लिए मुझे बल देना, सामर्थ देना, ऐसा गलती मुझसे ना होने के लिए मुझे संभालना। ऐसा अपनी जीवन को शुद्धिकरण प्राप्त होने के लिए प्रभु के सामने अपनी गलती मान करके प्रार्थना करना, ये आपका कर्तव्य है। अनेक लोग इस बात को गौरव नहीं देता, जिस कारण उन लोग सोचता है उनकी अच्छाई में मनुष्य खुश हो रहे तो प्रभु भी खुश होगा। ऐसा नहीं है। ये बात आपके जीवन में आप जान लेना। मनुष्य आप पर खुश हो गया बोल करके प्रभु आप पर खुश है, ऐसा नहीं। इसलिए आपको आपका जीवन को, जीवन रूपी वस्त्र, जो नया जीवन मिला है, वो जीवन धार्मिकता का वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र, वो धोना बहुत जरूरी है। धन्य वो है जो अपना वस्त्र को कोई कलंक लगा के नहीं देगा, वो उसको परख करके वो धोते हैं। हाँ, आगे। क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। ओके। हाँ। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हाँ, फाटक से नगर में प्रवेश करना बोले तो मेन द्वार, ये आपको यहां पर नहीं, बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट प्लेस रहता है, राजमहल, प्रेसिडेंट की घर, ऐसा कुछ बहुत से इंपॉर्टेंट प्लेस में एक मेन द्वार रहता है, उसमें से सब लोग नहीं जा सकता है। वो केवल गिनी चुनी लोग उस मेन द्वार से प्रवेश होता है, बाकी सबके लिए रेस्ट्रिक्टेड लिख के रखा है। ऐसा एक मेन द्वार है जो स्वर्ग की ओर आपके लिए खुला हुआ है, उसमें से सब नहीं प्रवेश कर सकता है। जो पवित्रताई में जीवन बिताते हुए प्रभु को प्रसन्न करके एक समर्पित जीवन बिताता है, ऐसे लोग उस मेन द्वार से अंदर आने वाला है। सबको अनुमति नहीं मिलेगा। सब वो द्वार से, आप ऐसा मत सोचना कि कोई जैसे दिल्ली गेट है, नहीं तो आप दूसरी बड़े बड़े लोगों का बंगला है, वहां पर आप प्रवेश कर सकता है, नहीं तो झगड़ा करके लोग अंदर जाने की कोशिश करता है। वैसा स्वर्ग के द्वार ऐसा नहीं है। स्वर्ग के द्वार तक पहुंचने के लिए आप बिल्कुल अगर समर्पित होकर के जीवन नहीं बिताएगा तो धोखा जरूर खाएंगे। इसलिए आपको अपनी वस्त्र धोना बहुत जरूरी है। हाँ, आगे बढ़िए। पर कुत्ते, ये जानवर का नाम क्यों आया, मैं इससे पहले भी कई बार आपको समझाया, क्योंकि आपको ये बात मालूम होना चाहिए, ये कुत्ते जानवर नहीं, चार टांग वाला कुत्ते के बारे में नहीं बात कर रहे। ये कुत्ते के स्वभाव से जो जीवन बिताता है। कुत्ते के स्वभाव क्या है? कुत्ता कोई भी चीज उल्टी करके वो चाट लेते हैं। वैसा मनुष्य में भी कुछ लोग गलत है जानने के बाद वो निर्णय लेता मैं ऐसा करूंगा नहीं, फिर वापस उसी को कार्य को करते हैं। उन्हें कुत्ते में गिना जाता है। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक छूटकर चाहने वाला और करने वाला बाहर रहेगा। इसका मतलब वो त्यागा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि आप जैसे समझता हो वैसा नहीं है कि आपको कैसे भी मंडली जीवन में आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं। मंडली जीवन में आप आसानी से प्रभु की कृपा से प्रवेश हो सकता, लेकिन आप पहला पुनरुत्थान में आपकी मर्जी से नहीं जा सकता। पहला पुनरुत्थान में प्रभु जिसको लेगा वही जाने वाला है। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि इधर प्रार्थना में आके बैठ गया तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश होगा। नहीं, स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए केवल प्रभु यीशु का नाम लेने से काफी नहीं, यीशु मसीह की जीवन को जीना होगा।
ये बात आप जानना है, उसमें आपको सफलता पाना है। आज अनेक लोग 1-2 दिन बहुत अच्छा जिंदगी जिएगा, उसके बाद उनकी जीवन और चाल पहले जैसे होता है। तो अधिकतर मनुष्य रहस्य में, मतलब जो अपना पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई गलती जरूर करता है, लेकिन उन गलती को मानता नहीं। तो आप ऐसा स्वभाव में जीवन बिता करके आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश होंगे या पहला पुनरुत्थान में भाग ले पाएंगे, ये धोखा विचार, ये धोखे के विचार में आप रह करके आप धोखा नहीं खाना। ये बात प्रभु आपको आज समझा रहा है। तो आपका स्वभाव पहला पुनरुत्थान में भाग लेने के लिए वह आपसे आपके लिए धोखे के कारण बन सकता है। तो आज पवित्र आत्मा आपको जो आपकी जिम्मेवारियां जो याद दिलाया कि पहली बात, आप उद्धार पाने के बाद पाप नहीं करना। दूसरी बात, आप उद्धार पाने के बाद आपकी जो पाप स्वभाव है उसको आप नष्ट करना। आपके हर स्वभाव, आप किसके साथ तुलना करना, मेरा ये स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव है क्या, ये बात आप परखना है। और यीशु मसीह का स्वभाव नहीं, ऐसा जो भी है वो आपको आपकी जीवन से नष्ट करना होगा, निकालना होगा। और तीसरा, उद्धार पाने के बाद यदि आप कोई गिरावट में आता है या आप कोई पाप गलती किया है, या तो पवित्र आत्मा याद दिलाएंगे, नहीं तो वचन, जो मंडली में जो वचन की शिक्षण होता है वो आपको स्मरण दिलाएंगे कि आपने क्या गलती किया। तो आप उसको अंगीकार करके उसको छोड़ना है, क्योंकि आपका वो चाल, आपका वो स्वभाव प्रभु को स्वीकार्य नहीं। इसलिए आपको समझाता है, तो आप उस बात को समझ करके अपनी जीवन से दूर करना। चौथा, आप हर दिन ये परखना, मुझ में से क्या प्रोडक्ट हो रहा है, वो आपका स्वभाव, आपका जीवन है। क्योंकि जीवन से प्रोडक्शन होता है, जीवन से प्रोडक्शन होता है। आपके अंदर से क्या प्रोडक्ट हो रहा है, ये बात आप परखना है। ये आप, अनेक लोग ने अपनी प्रोडक्शन को देखता नहीं, मेरे अंदर से क्या आता है, ये बात को अनेक लोग परखता नहीं। हर दिन आप मन को नया करके रूपांतर होना है। आपका प्रोडक्शन, आपके अंदर से क्या निर्माण हो रहा है ना। यीशु मसीह बोलता है, अगर तुम्हारे अंदर से ये बातें प्रोडक्ट है तो आप परमेश्वर के लिए योग्य नहीं, आप एक दोषी व्यक्ति है। उद्धार पाने के बाद भी आप में से ऐसे बातें प्रोडक्ट होता क्या ना। मरकुस की शुभ वर्तमान 7 अध्याय उसका 20-21 वचन, यीशु मसीह की शब्द क्या बोलता है। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य में से निकलता वो मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, बुरे विचार और व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं। देखा, आप इसको कभी परख के देखा क्या? एक एक स्वभाव को आप थोड़ा परख के देखना। ये स्वभाव आपको अशुद्ध करता है करके यीशु मसीह कहता है। यीशु मसीह में से या यीशु मसीह की जीवन से ये प्रोडक्शन नहीं है। यीशु मसीह में से या यीशु मसीह की जीवन से ये प्रोडक्शन नहीं जो अभी हमने पढ़ के सुना है। तो पिता परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, वो जीवन में ये स्वभाव नहीं, आपकी जीवन में स्वभाव है। समझ में आया? यीशु मसीह की जीवन जो आपको मिला है उसमें ये स्वभाव नहीं, हमारे जीवन में ये स्वभाव है। तो ये स्वभाव आज भी हमें से बाहर आ रहा है। इसका मतलब हम मरा नहीं, पूर्ण प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा धारणा है, विचार है, मर चुके हैं लेकिन मरा नहीं है। तो वो आपको समझने के लिए ये शिक्षण, पवित्र आत्मा का कृपा, ये दोनों आपको मदद करता है। तो आपका प्रोडक्शन, आपके अंदर से जो प्रोडक्शन है, इसलिए आपको ये समझा रहा है। आप रोम उसकी 12 अध्याय उसकी दूसरा वचन पढ़ेंगे।
संसार के सदृश न बनो, हाँ। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखा, इसका मतलब अपना एक महीने में या एक हफ्ते में नहीं, आप रोज खुद को परखना है। मेरा प्रोडक्शन क्या है, मुझसे क्या नर्मदी हो रहा है, मैं यीशु मसीह की जीवन जीने वाला एक व्यक्ति है, मेरी स्वभाव ये बताता है क्या, मेरी चाल ये बात बताता है क्या, मेरी व्यवहार ये बात बताता है क्या। ये खुद को परखने के लिए आपको ये पवित्र आत्मा दान में दी और साथ आपको ये शिक्षण दिया जा रहा है। आज बहुत लोगों को इसके लिए टाइम ही नहीं, शैतान के बहकाव में आके वो कभी खुद को परखता नहीं, फिर उसकी जीवन सुधरेगी कैसे। कैसे लोग आप पर्सनली अपने आप को परखे बगैर, आप पर्सनली आप खुद को सुधारने के लिए समर्पण किए बगैर, मतलब मुझे सुधरना है, मैं वो चाल नहीं चलूंगा जो इससे पहले थे, मैं वो पूर्ण रिधि में मेरी जीवन से मैं दूर करना चाहता हूं, तभी आप ऐसा एक जीवन बिता सकेंगे जैसे प्रभु यीशु मसीह दुनिया में चला। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए आपको कीमत देना पड़ेगा, आपको कई बात जो आप चाहता आपके जीवन से आपको दूर करना पड़ेगा। तो वो आप जब तक उसके लिए तैयार नहीं, तब तक आप मसीह के अनुरूप नहीं हो सकते। इसलिए ये रास्ते में आकर के कई लोग कुछ दिन चलता है फिर छोड़ चले जाता है। क्यों? उन लोग सोचता है मेरी मनोरथ है, मेरी मन की अभिलाषाएं यदि पूरा नहीं हो सकता है तो मैं ये रास्ते में क्यों चलने का। इसका मतलब उनकी सोच ही गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको ये जीवन मिला ही नहीं है, समझ में आया? तो आपको ये जीवन मिला है तो आप उसके अनुसार जीना चाहिए। इसके लिए आपको ये जीवन दिया है, वो जीवन को जीने के लिए आपको ये जीवन दिया है। तो हमने ये बात को ध्यान किया, तो आप इस बात को आत्मा में अच्छी रीति में समझना कि हमने पिछले हफ्ते में कि पाप क्षमा आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिल जाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को उसकी जीवन की हर पापों का क्षमा मिल जाता है। परंतु आपका अंदर जो पाप स्वभाव है, जो मनुष्य में से अंदर से निकलते हैं, वो स्वभाव जो अंदर छिपा हुआ है, वो स्वभाव पर विजय पवित्र आत्मा के द्वारा स्टेप बाय स्टेप मिलता है। उसके लिए आपका पूर्ण समर्पण और प्रभु का अधीन होकर के, इसलिए प्रभु ने बोला मेरी जू अपने ऊपर उठाओ, मुझसे सीखो, ऐसा बोला प्रभु यीशु ने। तो हम सीखना है प्रभु यीशु को, हम जीना है प्रभु यीशु को, हम फॉलो करना है प्रभु यीशु को, हम जानना है प्रभु यीशु को, हम प्राप्त करना है प्रभु यीशु को, हमको बनना है प्रभु यीशु मसीह जैसा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेथड, ये प्रैक्टिकल लाइफ किसी में भी आपको मिलेंगे नहीं, जो सही मंडली में, जो प्रभु स्वयं मस्तक होकर के जिनको इस बात का ज्ञान दिया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का गिरावट मनुष्य वजन जानता है, क्योंकि वजन सिखाते समय उनको वजन का ज्ञान मिल जाता है, लेकिन उस वजन को किधर लाता वो बुद्धि में लाता है, उसकी ज्ञान में जोड़ देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर कई बार मल्टीप्लाई करेगा, कई बार उसको डिवाइड कर देंगे, कई बार प्लस करेगा, कई बार माइनस करेगा। यह है मनुष्य करने वाला सबसे बड़ा गलती। वचन में पूर्ण है, जैसे प्रभु में पूर्ण है, उसमें से तुम कुछ नहीं निकाल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी समझो, सुनील ब्रदर का मुझे पसंद नहीं, समझो, मैं उसको निकाल देगा, मेरी दृष्टि में शायद ठीक है, परंतु सुनील की दृष्टि में बोलेगा मेरा मुझ क्यों निकाल, समझे? अभी मैं बोलेगा सुनील को 2 कान का जरूरत नहीं, एक ही कान का जरूरत है, मैं एक कान काट देगा, वो विलोप हो जाएगा, समझे? वो उसी में पूर्ण है, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी जो व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी है, उसमें से मेरी इच्छा से मैं कुछ निकाल नहीं सकता। वचन बोले तो परमेश्वर है,
वजन बोले तो परमेश्वर, ना तो उसमें जोड़ सकता ना तो उसमें से घटा सकता। जो वो उसमें पूर्ण है, वो वैसा आपको अमल करना है। समझ गया ना? नहीं तो विरूप हो जाएगा। परमेश्वर को तुम विरूप कर रहा है। वो वजन में तुम तेरी बुद्धि से कुछ जोड़ेगा या मल्टीप्लाई करेगा, समझे ना? ये सब करने से क्या होता है, आप परमेश्वर की मनसा को, या परमेश्वर वजन बोले तो परमेश्वर बोले तो उसकी मनसा है, उसको विरूप कर रहा है। वो बहुत बड़ा पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आपके घर में आपकी विचारधारा को रखने के बाद आपकी पत्नी उसमें कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे तो आप पूछेंगे ना, मैंने क्या बोला और तूने क्या किया? आप एक इंसान होके अपनी पत्नी से, बच्चों से इस प्रकार सवाल करेगा तो समस्त सृष्टि का मालिक स्वयं परमेश्वर, जो वजन में पूर्ण है, वो वजन मनुष्य की लाभ के लिए बना करके आपको दे दी। वो वजन में से आप अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ निकाल देंगे और जोड़ेंगे और आप अपना सोच के अनुसार चलने लगेंगे तो प्रभु थोड़ी आपको एक्सेप्ट करेंगे। समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप ड्राइविंग जानता है, आप स्टेट ट्रांसपोर्ट गाड़ी में यात्रा करने के लिए जाने के बाद ड्राइवर को बोलता है, मेरे को भी ड्राइविंग आता है, चल बाजू हट, मैं कल चलाऊंगा गाड़ी। तो ड्राइवर बोलेगा, आपको ड्राइविंग आता है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, आरटीओ आपको मना भी नहीं करेगा, परंतु ये ड्यूटी करने के लिए गवर्नमेंट ने मुझे नियुक्ति किया, मैं ही कर सकता हूं, आप नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ कार्य है जो आप जानता भी है परंतु आप कर नहीं सकता है। इसी मुताबिक आप स्वयं ज्ञानी हैं परंतु वो ज्ञान किधर नहीं चलता, बाइबल में नहीं चलता। समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोग ये गलतियां कर रहा है, अपनी ज्ञान को इसमें जोड़ के अपनी बुद्धि से सोचने लगते हैं। तो अपनी ज्ञान मतलब वजन सुनने के बाद फिर वो वजन के साथ अपनी विचारधाराओं को जोड़ रहा है और जोड़ने के बाद वो अपनी स्व ज्ञान के अनुसार जीवन बिता रहा है। इन्हें बात समझाना थोड़ा कठिन है। ऐसी धोखे में जो पड़ जाता है वो लोग परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट हृदय का मालिक है, जो परमेश्वर को त्यागता है। जो परमेश्वर का वचन जो त्यागते हैं वो परमेश्वर को त्यागता है। इसलिए प्रभु का दास समझाते समय पर इब्री की पुस्तक में ऐसा लिखा है, उसका इब्री की 3:12 पढ़िए। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में सब बुरा और अविश्वासी मन न हो, बुरा और अविश्वासी मन न हो, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। उसका सही ट्रांसलेशन ऐसा है, आपके अंदर ऐसे एक दुष्ट हृदय निर्माण ना हो जो तुम जीवित परमेश्वर को त्यागे। आप परमेश्वर को कब त्यागता है? जब आप उसकी मनसा को त्यागता है, उसकी वचन को त्यागता है, उसकी रास्ता छोड़ देता है, उसकी उपदेशों से आप दूर चले जाता है, तो आप परमेश्वर को त्यागने वाले व्यक्ति में से गिना जाएगा। तो पौल कोरिन्थी मंडली को समझाता है कि तो ऐसा गलती ना करने के लिए क्या करना। पहला कोरिन्थी उसकी 3:18 से 21 तक जो भाग है वो भाग आप थोड़ा पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 3:18 से 21। कोई अपने आप को धोखा न दे। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, देखा, यदि तुम समझता है मैं ज्ञानी हूं तो मूर्ख बनो कि ज्ञानी हो जाए। ज्ञानी हो जाए मतलब खाली करो। तुम्हारा ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान में भरने के लिए रुकावट है। आगे, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। इस संसार का ज्ञान परमेश्वर की सामने मूर्खता है। जैसे लिखा है वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। तो दुनिया का ज्ञान चतुराई है, उसमें उसको फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। इसका दुनिया की दृष्टि में जो ज्ञानी या अपने आप को ज्ञानी जो समझते हैं, उनकी ज्ञान बिब्लिकली बाइबल की रीति में वो मूर्खता है। अभी उसके लिए एक एग्जाम्पल देखेंगे, सब नहीं, एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। लूक उसकी 12 अध्याय
उसकी 15 से लेके 21 तक आप पढ़ें। लूक उसकी 12 अध्याय उसकी 15 से 21 तक पढ़ना। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में एक बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। मतलब उसने खेती किया तो उसको बहुत उपज मतलब फसल बहुत आया, तो वो बोलता है कि ये फसल इतना है कि उसको बटोर के रखने के लिए जगह तक नहीं, इतनी फसल आया हुआ है। हाँ, आगे। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बारियां तोड़कर उनसे एक बड़ी मैं अपना बखारी मतलब बारी अपने भंडार को तोड़ेंगे, नया बनाऊंगा। हाँ, उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपने सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। हाँ। चैन कर, खा पी, सुख से रह। इसका मतलब उसकी ज्ञान ऐसा बताता है, अभी तुम्हें कोई कष्ट आने वाला नहीं। तुम्हारे पास बहुत फसल है, तुम आराम से सालों तक, कई साल तक खा पी के आनंद से जिंदगी जी सकता, ऐसा उसकी ज्ञान है। हाँ। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हाँ। तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा? देखा, परमेश्वर बोलता है तू भूल गया, तेरा जीवन का मालिक मैं हूं। अगर मैं आज तेरा प्राण को ले लिया, आज मैं तेरा प्राण को ले लिया, तो तूने जो बटोरा है वो किसके लिए? तू उसको ये समझ नहीं कि आज मेरा अंत दिन हो भी सकता है। ना मूसा ने प्रार्थना करते समय पर मूसा बोलता है कि मेरा दिन गिनने के लिए मुझे ज्ञान दे दो। मतलब मैं अल्प प्राणी हूं, मैं कुछ समय का हूं, ऐसा एक व्यक्तित्व है, तो मैं कब तक जीऊंगा ये जानने के लिए मुझे ज्ञान दे दो। मतलब मैं हमेशा नहीं जिंदा रहेगा, एक दिन मुझे धरती छोड़ना है। तो मनुष्य ज्ञानी है, पर वो सोचता है मैं धनवान हो जाएगा, मैं बहुत दिन जी सकता है, ऐसा उनका सोच है। नहीं प्रियो, जीवन का मालिक परमेश्वर है। वो तुम्हें जिंदा रखता है तो तुम जीवित है, वो तुम्हें आयु देगा। तो आज का दिन देखा है, कल का दिन पता नहीं देखेंगे कि नहीं देखेंगे, प्रभु ने जीवित रखा तो देख पाएंगे। ये ज्ञान सबको नहीं है, इसलिए बोलता है कि दुनिया का ज्ञान हमेशा इंसान को धोखा देगा। तो इसलिए पौल कहता है तुम क्या करना है, ज्ञानी बनने के लिए, समझदार होने के लिए तुम अपने ज्ञान को त्याग दो, तो तू क्या बन जाएगा? ईश्वरीय ज्ञान का मालिक बन जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो आप ये जानना चाहिए कि दुनिया का ज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान मतलब स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान मतलब प्रभु यीशु, इसमें बहुत फर्क है। इसमें बहुत फर्क है, ये दोनों ज्ञान में बहुत फर्क है। ये ज्ञान का जो स्वभाव, उसका टेस्ट याकूब समझाता है ना। याकूब की पत्रिका उसकी 3 अध्याय 13 वचन में 2 बात कहता है। एक है सौम्यता, दूसरा है अच्छी चाल चलन। ये सौम्यता किसका? यीशु मसीह। ये अच्छी चाल चलन किसका? प्रभु यीशु का। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद याकूब 3:17 में बताता है कि ऊपर से आने वाला ज्ञान कैसा है। वह 8 बात कहता है, निर्मल है, शांति प्रिय है, शांतता रखता है, आज्ञाकारी है, करुणा, सलफलों से लदा हुआ, पक्षपात रहित और कपट रहित। ऐसा 8 बात वहां पर बोलता है ना। आप उसका पहले याकूब 3:13 और उसका 17 आप पढ़ेंगे। तुम्हें ज्ञानवान और समझदार कौन है? हाँ। जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। आमीन। इसका मतलब ज्ञान उसकी स्वभाव में प्रकट होता है। वो कौन सी ज्ञान है उसके अंदर, उसकी चाल में, उसकी कृति में दिखता है कि इसमें कौन सी ज्ञान है, कौन है इसके ज्ञान। अगर यीशु मसीह हमारा ज्ञान है तो फिर हम कभी अयोग्य चाल नहीं चलेगा। हाँ, आप अपना चाल
सुधार लेगा, सुधर जाएगा, आप सुधर जाएंगे, ऐसा है, समझ में है ना। और उसका 17 वचन पढ़िए। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से अर्थात प्रभु यीशु, हाँ, वो पहले तो पवित्र होता है, पवित्र होता है, फिर मिलनसार, मिलनसार मतलब मेल मिलाप से जीना चाहता है, झगड़ा नहीं करता, कोमल, कोमल और मृदुभाव, मृदुभाव और दया, दया, और अच्छे कामों से लदा, अच्छे फलों से लदा हुआ, हाँ, और पक्षपात और कपट रहित होता है। देखा, तो ये है कौन सा ज्ञान, जो यीशु मसीह है ना, वही संभव जब दुनिया के ज्ञान के संबंध में याकूब समझाते समय पर इस प्रकार कहता है। आप उसका 3रा अध्याय, वही आप उसका 14-15 वचन पढ़िए। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डांट और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना, और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, पर सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। देखा, तो ऐसा भी ज्ञान है धरती पर जो भौमिक और स्वाभाविक और पैशाचिक, ये भी दिखने में अच्छा जैसा दिखाई देगा, लेकिन वो व्यक्ति तो वो शैतान का अधीन जीवन बिताने वाले लोग हैं। फैसला उनमें कड़वाहट रहेगा, बैर रहेगा, नफरत रहेगा, सब अंदर है, वो बाहर दिखता नहीं। लेकिन यीशु मसीह में ये नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ये बात उसकी जीवन में प्रकट किया। जब उसको लोगों ने मारा, उसको पीटा, उसका निंदा की, उसका ऊपर कलंक लगाया, झूठा इल्जाम लगाया, सूली पर चढ़ाया। कोई भी कोने से आप यीशु मसीह को देखो, कड़वाहट, बैर, बदले की भावना यीशु मसीह से नहीं आया, क्योंकि उसकी जीवन में वो स्वभाव नहीं। हमारी जीवन में वो स्वभाव है तो क्या होगा मालूम है, वो प्रकट हो जाएगा। तो हमको कौन सा जीवन पिता परमेश्वर ने दान दिया है, वो जीवन की स्वभाव क्या है, ये जान करके हम जीवन बिताना है, तब जाकर के स्वर्ग आप पर प्रसन्न होगा। बात समझ में आ रहा आपको? तो इसलिए आप कौन सी दृष्टि चाहिए आपको? यीशु मसीह की दृष्टि चाहिए, और किसी की दृष्टि आपको सफल नहीं देगा। आपके पास अगर यीशु मसीह की दृष्टि है तो आप खुद को देखते समय पर जो यीशु मसीह में नहीं था और हम में है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो यीशु मसीह में था और हम में नहीं है, ऐसा बातों को लाने के लिए हम अपनी जीवन संवारें। जो यीशु मसीह में नहीं था और हम में है, हम निकाल देंगे। जो यीशु मसीह में है और हम में नहीं है, तो हम लाने के लिए, उसके लिए हम समर्पण करते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, ये है। तो उसके लिए प्रभु आपको सहायता करे। आप ये बात समझना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला पुनरुत्थान से आपको वंचित करने वाला पाप स्वभाव, जो दृष्टि में पाप नहीं, परंतु आपको पहला पुनरुत्थान या विजयी पदवी हासिल करने के लिए जो आपके अंदर रुकावट है, उसमें अपन ज्ञान करने वाला विषय में से पहला था अधिक बातचीत, है ना? ओके, तो हम उस बातों को समझने के लिए जब ध्यान किया तो बाइबल बताता है 14 तरीके का जीव, टंग, उसमें से 10 हमें धोखा देता है और हमारा गवाही को बिगाड़ देता है। 10 उसमें से 4 हमारा गवाही को दृढ़ करता है और हमारे द्वारा और लोग आशीष और भलाई प्राप्त करेंगे। तो ये 10 अधिक, मतलब जो हम उसको उपयोग करेगा, जिसके कारण हम धोखा खाएंगे और हमारा गवाही बिगड़ जाएगा, हमारे बारे में लोग यह सब अच्छा गवाही नहीं देंगे। लेकिन 4 ऐसा है जीव जो आपको अच्छा गवाही, आपका अच्छा गवाही बना रखेगा और आपके द्वारा दूसरे लोग आशीषित होंगे और भलाई को हासिल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप करने वाला जो आपकी दृष्टि में पाप नहीं, परंतु आप पहला पुनरुत्थान से वंचित हो सकता है। ऐसा दूसरा पाप है अपने मित्रों का निंदा करने वाला। समझा? नीति सूत्र उसकी 14 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ना। नीति सूत्र 14 अध्याय उसका 21 वचन।
जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वो पाप करता है। हाँ, अपना पड़ोसी, ना पड़ोसी बोले तो अपना मित्र, उसको निंदा करता है, वो क्या करता है? पाप करता है। पाप करता है। आपको मालूम है आपका पड़ोसी कौन है ना? वो नीति सूत्र या प्रोवर्ब्स नीति वचन 17 का 17 बताता है। मित्र सब समय में प्रेम रखता है हाँ। और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। आमीन। जो खरा मित्र है जो आपका, उसको कभी आप तुच्छ नहीं कर, उसको निंदा नहीं कर। यीशु मसीह जब इसके बारे में समझाया, मित्र के बारे में, तो एक व्यक्ति ने पूछा कौन है मेरा मित्र? तो प्रभु यीशु मसीह उनको एक सवाल बताया। वो सवाल पूछने के लिए उनको एक दृष्टांत बताया, वो हम पढ़ के सुनेंगे। लूक 10 अध्याय 29 अर्थात 29 से 37 तक। लूक चैप्टर 10 वर्स 29 to 37। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु को पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सांवरी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वह जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। इसका मतलब उसको समझ लिया मित्र कौन है। मित्र सब नहीं, मित्र वो है जब तुम्हारा जरूरत के समय पर काम आ जाए, वो तुम्हारा मित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे? तो यहां पर दृष्टांत ऐसा है, ये व्यक्ति कहां से कहां जा रहे हैं? यरूशलेम से यरीहो की ओर। यरूशलेम बोले तो रोटी का भवन, आशीष का घर। आशीष का घर से वो कहां जा रहे? यरीहो। यरीहो बोले तो शाबित नगरी है, उसको शाबित नगरी कहता है यरीहो, है ना? ये पुराना नियम में जब जोशुआ की पुस्तक में आप देखते समय पर यरीहो जब जोशुआ नष्ट किया था, तो वहां पर कहता है ये शहर भागने के लिए जो भी कोशिश करेगा वो उसका पहला बेटा मर जाएगा, और इसका दरवाजा कोई जब उसको रखने के लिए जिस दिन वो रखेंगे उस दिन उसका दूसरा बेटा भी मर जाएगा। वो संभव फिर आगे चला भी है, तो वचन वो पूरा होता है। तो यरीहो हमेशा परमेश्वर की दृष्टि में या बिब्लिकली वो शाबित नगरी है। तो कहां से कहां जा रहा है? वो अलिग्रह से शाप की ओर जाने वाला व्यक्ति था, और किसके हाथ में पड़ गया? डाकुओं के हाथ में पड़ गया। डाकुओं ने उसको लूट लिया और घायल करके रास्ते में छोड़ दी। तो उस रास्ते से 2 व्यक्ति पहले गया। पहला व्यक्ति याजक, मतलब उसका भाई था, वो उसको मदद करना चाहिए, नहीं किया, चले गया। उसके बाद कौन आया? लेवी, वो भी उसका भाई था, उसने भी उसको साथ नहीं दी। तीसरा कौन आया? शमरी। शमरी बोले तो यहूदी और शमरियों के बीच में संबंध नहीं, यहूदी और शमरियों के बीच में शत्रुता है, ये दोनों आपस में मिलता नहीं। ये कैसे मालूम? जब यीशु मसीह एक शमरिया स्त्री से पानी मांगा, तो शमरिया स्त्री पूछता है, तू यहूदी होके मुझसे पानी मांग रहे क्या? यहूदी की दृष्टि में शमरिया नीच जाति है, नीच जाति है, उसके साथ उन लोग कभी संपर्क नहीं रहता। तो ये शमरी क्या किया? ये व्यक्ति को मेरी जरूरत है जान करके उसको उसकी घाव को भर दिया, पट्टी बांधा, उसको सराया, मतलब विश्राम घर में एक आराम स्थान में पहुंचा करके वो आराम घर का रखवाले को 2 दिनार दे के बोलता है, इसकी और देखभाल करना,
मैं वापस आऊंगा, कुछ ज्यादा खर्चा हो गया तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसा बोल के वो शमरिया गांव का व्यक्ति चले गया। तो यीशु मसीह पूछता है, अभी बता कि ये तीनों व्यक्ति में से ये घायल व्यक्ति का मित्र कौन है? तो उसने बोला, वाकई उसको जिसने मदद की। इसका मतलब हम मित्र है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो एक मित्र दूसरा मित्र का क्या नहीं करना चाहिए? निंदा नहीं करना चाहिए। आज मंडली में होने वाला जो ज्यादातर विश्वासी और मंडली के सेवक लोग भी ये कार्य करता है। क्या है? आप याकूब उसकी 2 अध्याय 1 से 5 पढ़ेंगे कि कुछ रेप्यूटेड लोग आता है, समझो मंडली में अच्छा सा वस्त्र वगैरह पहन करके गाड़ी घोड़े में चढ़ के जो आते हैं, उनको बहुत आदर करते हैं। अगर थोड़ा गरीब है, उसके पास अच्छा वस्त्र नहीं है, एक नॉर्मल जिंदगी जीने वाला व्यक्ति आता है तो उसको इतना ध्यान नहीं देता है। इसका अर्थ क्या है? पक्षपात। मंडली में ये बात ना तो सेवक करना चाहिए, ना तो विश्वासी लोग करना चाहिए। ये गलत है। ऐसा करता है वो मंडली में रह करके, वो मंडली के अंदर उसकी जीवन में ऐसा कार्य करके वो पाप कर रहा है, उसको मालूम नहीं ना। प्रभु यीशु मसीह ना ये बात हमको अच्छी शिक्षण दिया है। मंडली के हर व्यक्ति हम मित्र जैसा है, एक दूसरे से गहरा प्रेम करना चाहिए, है ना। आज आप ये बात जाने, प्रभु ने कहा है ना, यूहन्ना उसकी 15 अध्याय की 15 वचन की दूसरा भाग में, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि हर बात मैंने तुम्हें बताया। तो एक मित्र के साथ झूठ नहीं बोलता, एक मित्र के साथ कभी धोखा नहीं करता, कपड़ता नहीं करता, उसको फंसाता नहीं। आज मंडली जीवन में आपको मैं बताता हूं, कई सेवक भी ऐसा है झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देता है। कई सेवक भी ऐसा है, देखो मैंने ऐसा बोला करके तुम नहीं बोलने का, प्रेस लो, है ना। तो कुछ ऐसा इश्यू रहता है जो दूसरे की आत्मिक उन्नति में क्षति न पहुंचने वाला कुछ ऐसा कार्य है, तो वो विषय अलग है। लेकिन आप कभी ऐसा एक दूसरे को धोखा देने वाला कार्य आप कभी नहीं करना चाहिए, ये बात याद रखना ना। यूहन्ना उसकी 13 अध्याय 34-35 वचन में शिष्यों को कहता है, शिष्यों का चिन्ह, शिष्यों का कई चिन्ह है, उसमें से मुख्य चिन्ह यीशु मसीह का प्रेम। क्योंकि यीशु मसीह की आत्मा जो हमको मिला, उस आत्मा के द्वारा हमको मिला हुआ सबसे उत्तम गिफ्ट है कि गॉडली लव, परमेश्वर का प्रेम। ये सब में नहीं है, ये गॉडली लव किसमें है? केवल क्रिस्त शिष्य में है, द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। प्रेज लॉर्ड। अगर आप मसीह का शिष्य है, आपके अंदर ये आत्मा और ये आत्मा के द्वारा आपको ये प्रेम मिला है। ये प्रेम की विशेषता क्या है? ये अपनी प्राण से भी बढ़ करके हम प्रेम करेंगे, है ना। 1 यूहन्ना 3:16। तो आज हम कैसे प्रेम करना चाहिए? परंतु यदि हम ऐसा पक्षपात करता है तो पाप करता है ना। याकूब 2 अध्याय उसकी 9 वचन पढ़िए, याकूब 2:9। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। देखा, प्रेज़ लॉर्ड। वचन में लिख रखा है पक्षपात नहीं करना, मंडली में पक्षपात नहीं करना, क्योंकि हम सब मसीह में एक है। गलातियों की पत्रिका 3:28, कोलोसियन 3:11 क्या बोलता है? तुम मसीह में एक है। इसलिए जो भाई को निंदा करता है, जो मित्र को निंदा करता है, किसका निंदा कर रहा है? प्रभु यीशु का निंदा कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। समझे ना। तो मंडली में आप पदवी नहीं चाहना, बड़ा बनने की इच्छा कभी नहीं लाना। शिष्य लोगों ने यीशु मसीह से पूछा, हम में से बड़ा कौन है? तो प्रभु ने बोला, जो तुम में से सबसे छोटा है वही तुम में से सबसे बड़ा है। प्रेज़ लॉर्ड। आज मंडली में लोग क्या सोचता है? एक अच्छा गीत गाया तो मुझे बहुत बड़ा गीतकार बनने का है, कोई अच्छा प्रचारक बना तो ये सोचता है मुझे बहुत बड़ा प्रचारक बनने का है ना। अभी सेवा, जो सेवक करने वाला जो सेवा है, ये जो मुझे भी एक पास्टर बनना है, ऐसा नहीं, मुझे यीशु मसीह जैसा बनना है। ये दर्शन से आप कभी बहकना नहीं। पास्टर बनने के लिए नहीं बुलाया, गीतकार बनने के लिए नहीं बुलाया, समझे? आपको क्या बनने के लिए बुलाया?
उससे शैतान आपको वंचित कर रहा है। आप मसीह जैसे बनो, यदि आप प्रभु के लिए योग्यता है तो प्रभु ये सेवा दे देगा आपको। प्रभु देता है तो प्रभु छीनता नहीं। प्रेज लॉर्ड। मनुष्य देने के बाद मनुष्य छीन लेगा। प्रेज लॉर्ड। मनुष्य देने वाला पदवी मनुष्य छीन लेगा, ये बात याद रखना। लेकिन प्रभु देता है तो, और प्रभु का नाम भी रखेंगे। प्रभु ने उसको निकाल दिया ऐसा बोलेगा। प्रभु ने नहीं निकाला, मनुष्य ने लाया, मनुष्य ने निकाला है। प्रेज लॉर्ड। तो एक बात याद रखना है, प्रभु का वचन कहता है मत्ती 23:9 में कहता है तुम सब भाई। इस भाइयों के बीच में कैसे रहने का, प्रभु ने जो सेवा देता है वो सेवकाई को महत्व देते हुए आप मंडली जीवन बिताना है ना। इफिशियन 5:21 में कहता है तुम मसीह की भय में एक दूसरे के अधीन रहो। प्रेज़ लॉर्ड। इसका अर्थ आप समझना कि आप कभी किसी की निंदा नहीं करना है ना। एक अंक दूसरे अंक को तुच्छ नहीं करने, इसका परवानगी नहीं है ना। आप पहला कुरिन्थी 12:20-26 वहां पर एक को दूसरे को जरूरत है, ये बात आप सान ना। अभी आप बताइए, ये हाथ पर पांच उंगली है, एक बड़ा है, मोटा है, लंबा है, ऐसा है, लेकिन एक उंगली दूसरे उंगली को प्यार करता है। उसको अभी मेरा उंगली इधर खट गया तो ये बाकी उंगली साथ देता है, वो संभाल करके कार्य करता है। समझा क्या? उसको और वेदना ना होने के लिए वो संभलता है। यह है मंडली की तरीका। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने आपको चुना, प्रभु ने आपको आदर की, प्रभु आपका कमी सहन किया है, तो आप भी ऐसा एक दूसरे को सहन करना है ना। रोम 8:33 में कहता है प्रभु प्रभु किसी को धर्मी ठहराया तो न्याय करने वाला तू कौन है ना। रोम 14:4 में लिखा है दूसरे की दास को तू कौन होता है न्याय करने वाला। प्रेज़ लॉर्ड। समझ में आया ना। रोम 15:7 वचन में परमेश्वर ने, मतलब यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए जैसे तुमको स्वीकारा वैसा तुम भी एक दूसरे को स्वीकारना। प्रेज़ लॉर्ड। तो मंडली की मजबूती के लिए हम अपने आप को कैसा अपने से दूसरे को श्रेष्ठ मानना है, तभी मंडली मजबूत बन सकता है ना। ये दीवार मजबूत क्यों है? एक ईंट दूसरे ईंट से मिला हुआ है। अगर एक ईंट बोलता है मैं नहीं मिलूंगा तेरे साथ, ये दीवार ऐसा बने नहीं सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। अभी ये ईंट में जीवन नहीं, ये मिस्त्री जैसे रखा वैसा बैठ जाएगा। लेकिन मंडली में हम सब जीवित पत्थर है, हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किए बगैर एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं। तो हम बोलेंगे इसका कमी ऐसा है, उसका कमी ऐसा है, ऐसा अगर देखता रहेगा तो मंडली की बात कम नहीं हो। प्रेज़ लॉर्ड। आपको कुछ बात बोलता है भाई आप टाइम पे आना चाहिए, इसलिए दूसरों के लिए आप 10 बजे आना है तो 10:30 बजे आएगा, तो दूसरे भी यही सोचेंगे ना कि मैं भी 10:30 बजे जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड। है ना। किसी की मजबूरी है, ड्यूटी के कारण वो लेट आ रहा है, तो आप उनके लिए प्रार्थना भी करना चाहिए, उसको कॉपी नहीं करना। अरे यार वो लेट आता, मैं भी लेट आऊंगा। उसकी मजबूरी है, वो पहुंचना चाहता तो भी नहीं हो पाता। तो अपन ऐसा साथ दे करके डेवलप करना चाहिए। यदि आप दूसरे को देख करके आप अपने जीवन में तकरार, मतलब आप खुद ही एक तकरार बन जाएगा तो मंडली कैसे बनेगा? ऐसा तो ऐसा अपन नहीं करना चाहिए। तो मंडली की बांधकाम को मजबूती के लिए अपन क्या करना चाहिए? एक दूसरे का अपमान नहीं, एक दूसरे को श्रेष्ठ मानना चाहिए ना। यीशु मसीह ने जो आदर्श दिया वो अपने आप को गुरु और प्रभु कहता, फिर भी शिष्यों को अपने से श्रेष्ठ मान करके क्या किया? पाँव धोए। गुरु शिष्यों का पाँव धोए। दुनिया के शिक्षण के मुताबिक आप देखा होगा शिष्य लोग जाके टीचर का पैर पड़ता है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? शिष्यों को पाँव धो के उनको एक आदेश दिया। प्रेज़ लॉर्ड। तुम अपने आप को बड़ा नहीं मानना, एक दूसरे को श्रेष्ठ मानना ना। यूहन्ना उसकी 13:13-17। तो ये जो समझ के जो करता है उन्हीं को मंडली की बांधकाम में भाग मिलेगा, सबको नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। है ना। आज अनेक लोग क्या है, यीशु मसीह की शिक्षण से सुनता है और लोगों से जाके सुनता है ना। यूदा ने
ये धोखा खाया। यूदा उपदेश के समय पर यीशु मसीह के साथ बैठेगा, फिर बाद में वो कहां जाता? फरीसियों के बीच में जाके बैठता, है ना। इस कारण उसने क्या किया? यीशु मसीह को धोखा दिया, यीशु मसीह को पकड़वाया। ये जाके शास्त्रीय फरीसी से मिलता था, है ना। मत्ती उसकी 26 अध्याय 14 से 16, लूक उसकी 22 का 3-6 आप पढ़ेंगे। शास्त्री फरीसियों के इसके साथ संगत था, इसलिए यीशु मसीह के साथ धोखा देने के लिए मजबूर हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जिससे संगति करता है उसके लोगों के दबाव में आकर के कई बार हम गलत कदम उठाना मजबूर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए गलत लोगों के साथ संगति करो ही मत, करने के बाद फिर आपको मानसिक अस्वस्थता पैदा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यीशु मसीह ने या परमेश्वर की गवर्नमेंट ने, स्वर्गीय गवर्नमेंट ने इस्करियोत यूदा को प्रभु की बांधकाम से निकाल दिया और उसकी अवकाश किसी और को दे दिया। समझ में आया? लोग मंडली छोड़ के जाता है तो प्रभु निकाल दे इसलिए जा रहा है, उनमें प्रभु की आत्मा नहीं है, वो केवल एक दिखावा था। अगर एक प्रभु, अब ये उंगली मेरे हाथ से क्या क्या मेहनत होता है, मैं सूटकेस उठाता है, बर्तन धोता है, घास काटता है, तो उंगली बोलेगा मैं घास काटने की तो थोड़ी है, मैं मेरा काम कुछ और है। ऐसा अगर झगड़ा करता रहेगा तो काम नहीं होगा, समझे ना। कोई भी काम करने के लिए, मेरा उंगली लिखने के लिए, खाना खाने के लिए, सब्जी काटने के लिए, कोई भी काम करने के लिए ये उंगली मेरा साथ देता है। इसी मुताबिक मंडली में आए वो लोग अगर प्रभु का जीवन, प्रभु की आत्मा पाया है, वो कभी मंडली छोड़ के नहीं जाएगा, उनमें है ही नहीं, इसलिए वो निकल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बारे में हम दुखी होकर के निराश होने की जरूरत नहीं, ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है, समझेगा ना। तो ना प्रेरितों की चरित्र में जब हम देखता है ना, एक्ट्स ऑफ अपॉस्टल उसका पहला अध्याय 16 से 20 तक पढ़ेंगे, उसकी सेवा जो यूदा इस्करियोत की सेवा किसी और को दे दी, ऐसा लिखा है। ये तो भविष्यवाणी था, प्रभु का शिष्यों में से एक ऐसा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे। योहान 17:12 में यीशु मसीह की प्रार्थना में बोलता है वो नाश योग्य था, नाश हो गया। नाश हो गया बोले तो नरक चले गए। क्यों? उसने अपने मित्र की निंदा की, अपने मित्र को धोखा दी। मंडली जीवन में जो मित्र को निंदा करता है, जो धोखा देता है, वो मंडली में बना नहीं रह सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप यीशु मसीह के एक सवाल है, यूदा को पूछता है, लूक उसका 22 का 48, वो हृदय को बहुत चोट पहुंचा होगा। आप सोचो, यीशु मसीह इतना प्यार करने वाला शिष्य था यूदा इस्करियोत, उसको यीशु मसीह एक सवाल पूछता है, पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? देखा, चुम्मा देके मनुष्य का पुत्र को तो पकड़वाता क्या? मतलब वो इशारा दी यीशु मसीह को पकड़ने वाले को, मैं जिसको चुंबन लेता है उसी को तुम अरेस्ट कर लेना। ये पहले से बता करके आया और यीशु मसीह को चुंबन देते समय पर यीशु मसीह बोलता है, तू मेरे मित्र को चुंबन देके पकड़वाता है क्या? धोखा दे रहे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। वही बात है मत्ती उसकी 26 अध्याय 47 से 50 तक। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपका मित्र मंडली जो है, इसको पीठ पीछे कभी बुराई बोलना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको प्रभु बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, सुनना भी नहीं। कोई आपको मंडली के अंदर का विशेष करके प्रभु का दास के बारे में बुरा बोलता है तो उनको चुप करा देना। ये बात मुझसे नहीं कहना, तुमको अगर कहना है तो मंडली में आ और वहां प्रभु के दास के सामने बोल, इधर उधर मत फैलाओ, कैंसर मत फैलाओ, ऐसा बोल देना ना। आप सुनने के लिए तत्पर हो जाएगा, उसकी बात बढ़ती जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे आप पाप कर रहा है, इसलिए ऐसे लोगों से सुनने के लिए ऐसा संगति में आप बैठना नहीं, है ना। आपको मालूम है मंडली को सताने वालों को प्रभु यीशु बोलते समय पर प्रेरितों की चरित्र 9 अध्याय 4-5 वचन में कहता है, तू मुझे क्यों सताता है? ऐसा कुछ शाऊल को पूछता है, तो मुझे वेदना क्यों देता है? जब आप मंडली की किसी व्यक्ति की बुराई बोलते समय पर आप सुनता है तो इसका मतलब
प्रभु बोलता है तुम ऐसे संगति में बैठ करके मुझे क्यों दुख दे रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? ये बात अभी वो जो कमी बता रहा है, क्या उस व्यक्ति पूर्ण है? फिर कैसे कमी बता रहा है? आप कमी तभी बता सकता है आप पूर्ण हो। आप पूर्ण नहीं है तो आप कमी मत बताओ। फैसला आप ये बात उनको पूछना, तू ये बता, तू दूसरे की कमी बोल रहे ना, तू पूर्ण है क्या? तू परफेक्ट है क्या? अगर तू परफेक्ट नहीं, वो खुद, कई लोग ऐसा बोलते हैं मैं भी गलती करता हूं। अब तू गलती करता है तो दूसरे की गलती को मत बोल। तुमको अगर दूसरे की गलती समझाना है तो क्या करना है? अपना गलती से सुधर जाओ, फिर बताओ वो गलती करता है। ऐसे एक ही व्यक्ति है प्रभु यीशु, जिसमें गलती नहीं, फिर भी प्रभु यीशु दूसरे की गलती माफ कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं भी तुझे न्याय नहीं करता। वो पापनी स्त्री को बोला जा आगे को पाप मत कर, ऐसा बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, सब लोग उसको गलती बोल रहा था। प्रभु ने बोला एक काम कर, जो तुम में से गलती नहीं किया वो पाला परफेक्ट। समझे? कोई बोलता आपको बुराई तो उसको यही बोल दे, क्या बोलने का? तुम में कमी नहीं है, ऐसा है तो बोल दो। प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं तो मत बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ में आया? तो ये बात जानना, तो हम ये बात याद रखना है, वचन कहता है हमको हर बात के लिए साथ देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ। तो ये पहला पुनरुत्थान से आपको वंचित करने वाला दूसरा पाप है आपका मित्र का निंदा करना। यीशु मसीह ने मंडली में लाया हुआ हर भाई बहन यीशु मसीह का मित्र है। कौन है? यीशु मसीह का मित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, उस मित्र का निंदा हम नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं तो हिसाब होगा। रोम 14:12 कहता है हम सबको परमेश्वर को एक दिन क्या देना पड़ेगा? हिसाब देना पड़ेगा ना। दूसरा कुरिन्थी 5:10, मसीह के सामने हमारा हाल प्रकट होने वाला है उसके न्याय से। वहां पर हम लज्जित ना होने के लिए मंडली जीवन में हमको सावधानी से जीना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, तो आप गौरव ना देने वाला सेकंड सिन जो आपको पहला पुनरुत्थान से वंचित कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें से पहला पाप था अधिक बात, फालतू बात नहीं करना। दूसरा है आप कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें छोड़ देना ना। प्रभु का वचन में देखते समय पर ऐसा बोलता है कि उससे परमेश्वर का क्रोध आप पे आएगा, बोलता है। आप पौल समझाते समय पर एफिसियों की पत्रिका उसकी 5 अध्याय उसका 4 वचन पढ़िए। और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, परंतु धन्यवाद ही सुना जाए। हाँ, मतलब वो पूरा पढ़ते समय उसका 5 वचन का आखिरी पैरा में कहता है वैसे लोगों को परमेश्वर का राज्य में, मतलब प्रभु यीशु और परमेश्वर का राज्य में भाग नहीं बोलता है ना। आपको उसको समझना है तो 3 से 6 तक पढ़ना तो क्लियर आपको समझ में आएगा। जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसे ही तुम भी व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। हाँ, चर्चा तक न हो। हाँ, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्टे की। ठट्टे बोले तो एक दूसरे की मजाक करना, निंदा करना, है ना। बैठ करके किसी के बारे में बोल करके हंसाना, उसकी कभी इसकी कभी बोल करके हंसने का और साथ साथ हंसाने का। आप सोचता है कि जब हम दूसरे की कमी बोलेंगे तो मैं धर्मी बन जाऊंगा, ऐसा थोड़ी है। हम दूसरे की कमी बोलने से हम धर्मी नहीं बनता, हम अपनी कमी दूर करेगा तभी हम धर्मी बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरे की कमी बता करके अपने गलती कहां छुपाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड, मैं चोरी करके मेरी चोरी छिपाने के लिए दूसरा चोर करके दिखाने से थोड़ी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आजकल लोग क्या करता है उसकी इसकी चोरी बाहर लाएंगे तो लोगों का ध्यान उधर जाएगा, मैं बच जाऊंगा ऐसा सोचे। ठीक है, मनुष्य को तुम धोखा दे सकता है, प्रभु को थोड़ी धोखा दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। समझ में आ रहा है? हाँ, आगे टट्टे, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, परंतु धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजक के बराबर है। मतलब
धन का लोभ मूर्ति पूजा है। मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं, क्योंकि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। मतलब ऐसा उपदेश भी है, मतलब ये सब बातों को आपको ध्यान नहीं दिलाएंगे, व्यर्थ बात बोल करके आपको एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहन ना देते हुए आपको गुमराह करने वाला कई उपदेश भी है। इसलिए बोलता है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से भरमा ना पाए। हाँ, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। देखा, तो ऐसा आदर, मतलब अपन अगर दूसरे को निंदा करता है, दूसरे का अपमान करता है और साथ बैठ करके आनंद मनाता है, तो वो तो कर रहे पाप, आप भी उसके साथ शामिल होकर के आपको ऊपर भी ऐसा विपत्ति आ सकता है। कल आप भी एक मजाक का बर्तन बन सकता है, तो आपको बहुत वेदना लगेगा। जब आप दूसरे को वेदना दिया, हंसा, तो जब आपकी जीवन में ऐसा घटना घटेंगे तो क्या होगा, ये बात सोचना चाहिए। तो आपको दूसरा पाप भी मैंने आपको समझा दिया कि जो आप गौरव नहीं दे रहे, परंतु परमेश्वर के दृष्टि में उसको गौरव है। तो हम निंदा का बर्तन था, हम कोई योग्य बर्तन नहीं था, हम निंदा का बर्तन था। हमारी निंदा यीशु मसीह में लाया, हम आदर का बर्तन बन गया। तो हम दूसरे को कभी निंदा नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हाँ, हमारा निंदा यीशु मसीह पर लाया और हमें आदर के बर्तन बनाया, तो हम कभी किसी का निंदा कभी नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे।